हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज देखते हैं हम पावर प्लांट के और आगे के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अ पावर स्टेशन हैज़ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 15,000 किलोवाट, द एनुअल लोड फैक्टर इज 30% एंड द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%। द प्लांट कैपेसिटी इज गिवन कितना 18750 किलोवाट। व्हाट इज़ द रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है अब, रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा इंस्टॉल कैपेसिटी जो इमरजेंसी या पीक लोड के लिए रखी जाती है। सिंपल लाइन में क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। अब देखो एग्जामिनर कंफ्यूज कैसे करता है, उसने इतना सब कुछ हमको दे दिया है ना, मैक्सिमम डिमांड भी है, एनुअल लोड फैक्टर दिया है, कैपेसिटी फैक्टर दिया है और प्लांट कैपेसिटी भी दे दी है। तो हमको ऐसा लगता है इतना सारा डेटा दिया हुआ है तो क्या वो सब कुछ यूज़ होगा इस प्रॉब्लम में, है ना। यहीं पे जो है स्टूडेंट का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन तब हमको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है, प्लांट कैपेसिटी एंड मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पे प्लांट कैपेसिटी भी हमको गिवन है और मैक्सिमम डिमांड भी हमको गिवन है। ठीक है, तो ये और ये फैक्टर का कुछ यूज़ है क्या इसमें, नहीं। अगर प्लांट कैपेसिटी नहीं दी होती तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू जो है प्लांट कैपेसिटी निकाल लेते हैं। इसके पहले वाले भी प्रॉब्लम में जो है हमने ये सब सॉल्व किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट कैपेसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर डिवाइड बाय कैपेसिटी फैक्टर, जिसकी हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि प्लांट कैपेसिटी हमको गिवन है। तो हम लिख लेते हैं 18750 किलोवाट माइनस क्या कर देंगे, मैक्सिमम डिमांड 15000, कितना आ जाएगा ये 57, ये 30, मतलब कि 3750 किलोवाट जो है हमारी रिजर्व कैपेसिटी निकल जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द आइडियल लोड फैक्टर शुड बी, कितना होना चाहिए 1, 0.5, 0.2, 0.8। ठीक है, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, क्या है, लोड फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो कब ये होगा लोड फैक्टर इक्वल्स टू 1, जब आइडियल केस में एवरेज लोड होगा इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड। उसी टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो लोड फैक्टर है वो 1 है। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स दैट द लोड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड। ठीक है, अगर लोड फैक्टर आपका 1 होता है उसका मीनिंग क्या है कि आपका जो लोड है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टाइम पीरियड, विच इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है, अ हायर लोड फैक्टर मीन्स बेटर यूटिलाइजेशन। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा जो लोड फैक्टर हाई होगा उतना ही बेटर यूटिलाइजेशन होगा ऑफ द प्लांट एंड लोअर कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट है द बेस लोड पावर स्टेशन सप्लाइज लोड डैश इन अ डे, 10 आवर्स, 16 आवर्स, 24 आवर्स या 12 आवर्स। जो बेस लोड पावर स्टेशन कितना सप्लाई करता है, जो लोड पूरे दिन मतलब 24 घंटे कांस्टेंट रहता है उसी को ही जो है हम बेस लोड कहते हैं। इसे बेस लोड पावर स्टेशन कंटिन्यूसली जो है सप्लाई करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, 24 आवर्स। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट इज जनरली मेड डैश मोर देन द मैक्सिमम डिमांड टू मीट द फ्यूचर लोड रिक्वायरमेंट, 60 to 70%, 15 to 20%, 90 to 95% या फिर 55 to 60%। तो देखो पावर प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी जनरली मैक्सिमम डिमांड से 15 to 20% ज़्यादा ही रखी जाती है ताकि फ्यूचर लोड ग्रोथ और रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो सके, है ना। ये क्या होती है, ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी फ्यूचर डिमांड इंक्रीज, मेंटेनेंस, शटडाउन और इमरजेंसी जैसी जो कंडीशन है उसी के लिए ही रखी जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मैक्सिमम डिमांड जो है अगर 100 मेगावाट है तो प्लांट कैपेसिटी कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 20%, दैट इज़ 120 मेगावाट। इसलिए जो प्लांट को थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो डिज़ाइन किया जाता है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, 15 to 20%। नेक्स्ट है
A base load station has a capacity of 18 megawatt. The annual output of the station is 101.35 into 10 raised to power 6 kilowatt hour. The annual load factor of the station is, तो अब इसमें हमको निकालना है annual load factor. ठीक है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आते हैं. तो इसमें फॉर्मूला हमारा कौन सा लग जाएगा, एनुअल लोड फैक्टर का. क्या, लोड फैक्टर इक्वल्स टू एनुअल एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इनटू आवर्स इन अ डे. ठीक है, तो जो बेस लोड स्टेशन के केस में जो है मैक्सिमम डिमांड जनरली इंस्टॉल कैपेसिटी के इक्वल ली जाती है. ये इसमें जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला याद रखिएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इसका स्टेप क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम डिमांड इक्वल्स टू 18 मेगावाट. तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 18,000 किलोवाट. अभी आवर्स इन ईयर निकालने हैं तो क्या हो जाएगा 365 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 8760. ये आपको शायद याद भी होगा कि हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं इसको. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा लोड फैक्टर के फॉर्मूले में जो है हम सब कुछ जो है पुटअप कर देंगे. एनुअल आउटपुट जो स्टेशन का है वो हमको दिया हुआ ही है 101.35. ठीक है, इतना तो दिया हुआ है हमको, और डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड कर लिया हमने. आवर्स इन ईयर को आप डायरेक्ट भी ले सकते हो या फिर ऐसे तोड़ तोड़ के भी ले सकते हो. मेरे हिसाब से छोटे छोटे लेने चाहिए क्योंकि कैंसिल आउट जब आप करते हो तो वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है. ठीक है, तो लोड फैक्टर जो हमारा है वो निकल जाएगा कितना 0.6427. ठीक है, अगर इसको आपको परसेंटेज में लेना है तो ये हो जाएगा 64.2%. ठीक है, तो ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट आ जाएगा द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, डीजल प्लांट, थर्मल प्लांट या फिर न्यूक्लियर प्लांट. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ही ये जो, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट. क्यों, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पे जो वाटर जो है उसी को ही हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं एंड इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एट द साइट. ठीक है, सो देयर इज़ ऑलमोस्ट नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो सबसे जो मिनिमम फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का, और जो मैक्सिमम फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो किसका होगा, वो होता है स्टीम या फिर थर्मल पावर प्लांट का. ये होता है मैक्सिमम, याद रखिएगा, एंड मिनिमम इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट. ऑफ ऑल द प्लांट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल प्लांट या फिर न्यूक्लियर प्लांट. तो न्यूक्लियर प्लांट में जो है फ्यूल की क्वांटिटी सबसे कम होती है क्योंकि यूरेनियम की एनर्जी आउटपुट कोल और डीजल से बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, एक आप देख लीजिए, ये मैंने एक थोड़ा सा दे भी दिया है चार्ट. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में कन्वेंशनल फ्यूल रिक्वायर्ड नहीं होता. थर्मल पावर प्लांट कोल बहुत लार्ज क्वांटिटी में लगता है इसमें. डीजल प्लांट में भी जो है डीजल फ्यूल लगता है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट में मिनिमम फ्यूल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है फ्यूल बेस्ड प्लांट से. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24 आवर्स गिव्स. ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही है एक्चुअली, इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज लोड ही बोलेंगे. ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस के क्वेश्चन, डेफिनेशन डिपेंड क्वेश्चन है ये. तो डेली लोड कर्व के नीचे का जो एरिया, जो टोटल डेली एनर्जी होता है उसी को ही जो है 24 से डिवाइड करने पर हमको एवरेज लोड मिलता है. द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट and his daily energy consumption is 20 unit. his load factor is. ठीक है, तो इसका जो है हमको लोड फैक्टर निकालना है. क्या गिवन है हमारे पास, मैक्सिमम डिमांड है 2 किलोवाट, डेली एनर्जी कंजम्पशन कितना दिया है 20 यूनिट दिया है, मतलब कि 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर्स. ठीक है, तो डेली एनर्जी कितनी हो जाएंगी, डेली एनर्जी हमारी हो जाएंगी 20 किलोवाट आवर. तो लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर इक्वल्स टू यूनिट अपॉन मैक्सिमम डिमांड इंटू 24. तो ये जो फॉर्मूला है हमको यूज़ करना है. इसमें यूनिट कितनी हो गई, ये हो गई 20 किलोवाट आवर, और मैक्सिमम डिमांड है हमारी 2 किलोवाट.
इंटू 24, ठीक है, 2 से 10। इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आंसर कुछ 41.67% आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन 3 जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ डीजल पावर स्टेशन इज जनरली यूज्ड बेस लोड स्टेशन, पीक लोड स्टेशन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो डीजल पावर स्टेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं? तो डीजल पावर स्टेशन को जनरली पीक लोड या स्टैंड बाय प्लांट के रूप में जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पीक लोड। और साथ में मैं लिख देती हूँ स्टैंड बाय, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एन interconnected grid system the diversity factor of the whole system increases, decreases, remains same या फिर none of the above। तो क्या होता है इन एन इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम, जो डाइवर्सिटी फैक्टर है होल सिस्टम का वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। इसलिए जो टोटल सिस्टम का कोइंसिडेंस मैक्सिमम डिमांड कंपैरेटिवली जो है कम होता है और जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो बढ़ जाता है। मतलब कि जब अलग अलग पावर स्टेशन ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं तो उनके जो पीक लोड है वो सेम टाइम पर नहीं आते, इसलिए जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो इम्प्रूव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 1 इंक्रीज। ये रहा इसका फॉर्मूला फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ द whole system. So when the multiple stations are interconnected, different areas consumer usually reach peak demand at different time. Next है, the desirable qualities of the power system are high load factor and diversity factor, low load factor and diversity factor, low load factor and high diversity factor, and high load factor and a low diversity factor। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते भी है। तो सबसे पहले लोड फैक्टर को समझिए, ठीक है। हाई लोड फैक्टर का मतलब होता है कि एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड के बीच का डिफरेंस कम है, ठीक है। हाई लोड फैक्टर का मतलब होता है कि एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड के बीच का डिफरेंस कैसा है? कम है। इससे क्या होता है? प्लांट की यूटिलाइजेशन बेटर होती है और कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन जो है वो कम होती है। अगर सिंपल वर्ड में हम बोले तो जितना लोड फैक्टर हाई होगा उतना प्लांट जो है वो इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम डाइवर्सिटी फैक्टर पे। हाई डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब होता है सब कंज्यूमर्स का पीक डिमांड एक ही टाइम पर जो है वो नहीं आता, तो इससे टोटल मैक्सिमम डिमांड कम होती है और सिस्टम की इंस्टॉल कैपेसिटी रिक्वायरमेंट जो है वो कम पड़ जाती है। इसीलिए जो है पावर सिस्टम के लिए दोनों चीज़ें डिज़ायरेबल होती है, मतलब कि हाई लोड फैक्टर एंड हाई डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों मिलकर जो है सिस्टम को मोर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट जो है वो बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हाई लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर। नेक्स्ट है, इन इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम मोर इफिशिएंट प्लांट आर यूज्ड एज पीक लोड स्टेशन, बेस लोड स्टेशन, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि लोड शेयरिंग इकोनॉमिकल वे में होती है। यहाँ जो मोर एफिशिएंट प्लांट होते हैं उनको बेस लोड कैरी करने के लिए कंटिन्यूसली जो है चलाया जाता है। रीज़न सिंपल है, एफिशिएंट प्लांट का कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम होता है, इसलिए जो पूरे दिन का कांस्टेंट लोड सप्लाई कराया जाता है। और जो लेस एफिशिएंट या ओल्ड प्लांट होते हैं उनको सिर्फ पीक लोड आवर्स में ही जो है यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये एक मैंने दिया भी है। ये रहा बेस लोड, ये इंटरमीडिएट लोड और ये पीक लोड।